तो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो दूसरा पैराग्राफ है, जिसको पढ़ने के बाद में हमको डिस्क्रिप्टिव टाइप के आंसर देने होते हैं। तो चलिए इस पैराग्राफ को पढ़ करके समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार आंसर दिया जा सकता है। तो हमारा पैराग्राफ जो हमारे सामने लिखा हुआ है वो इस प्रकार है। टूरिज्म हैज़ emerged as one of India's fastest growing industries, contributing significantly to the national economy while simultaneously influencing the country's culture fabric। अर्थात यहाँ पे कहा गया है कि टूरिज्म जो है वह भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली इंडस्ट्री के रूप में आ रही है। कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली अर्थात यह बहुत अच्छा योगदान दे रही है नेशनल इकोनॉमी के अंदर, और साथ ही साथ और भारत की जो कल्चरल यहाँ पे सभ्यता है उनके अंदर इसका प्रभाव अच्छा हो रहा है। दिस सेक्टर प्रेजेंट्स बोथ ट्रेमेंडियस अपॉर्चुनिटीज एंड कंसिडरेबल चैलेंजेस दैट रिक्वायर थॉटफुल कंसिडरेशन। इस सेक्टर के माध्यम से बहुत ही विचारणीय और एक चैलेंजेस के रूप में हम अपनाएं तो हमको एक बहुत ही विचारशील विचार करने की आवश्यकता है। इंडियाज़ रिच कल्चरल हेरिटेज, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, डाइवर्स लैंडस्केप्स एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस अट्रैक्ट मिलियंस ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट एन्युअली। हमारे भारत के अंदर कल्चरल हेरिटेज अर्थात जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, डाइवर्स लैंडस्केप अर्थात विविधतापूर्ण भूमि वाले क्षेत्र हैं, और स्पिरिचुअल ट्रेडिशन अर्थात आध्यात्मिक सभ्यताएं हैं। अट्रैक्ट मिलियंस ऑफ डोमेस्टिक, जो लाखों लोगों को हमारे यहाँ पर आकर्षित करती है, न केवल डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वह यहाँ पर वार्षिक रूप से भ्रमण करने के लिए आते हैं। टूरिज्म जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर गाइड्स, यह टूरिस्ट के द्वारा एक प्रकार का रोजगार पैदा होता है गाइड्स के लिए, होटल वर्कर के लिए, आर्टिसंस अर्थात कलाकारों के लिए, एंड ट्रांसपोर्टर अर्थात जो इधर से उधर ले जाने के कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन लोगों के लिए, पर्टिकुलरली बेनिफिटिंग लोकल कम्युनिटीज़, और निश्चित रूप से इनके द्वारा जो लोकल लोग होते हैं, कम्युनिटीज़ होती है, उनको भी फ़ायदा होता है। नियर टूरिज्म डेस्टिनेशन, जो लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशन के आसपास रहते हैं उन सभी को इससे फ़ायदा होता है। फॉरेन टूरिस्ट ब्रिंग्स वैल्यूबल फॉरेन एक्सचेंज, और फॉरेन टूरिस्ट होता है उनके माध्यम से बहुत ही अच्छा फॉरेन एक्सचेंज होता है। स्ट्रेंथनिंग इंडियन इकोनॉमी, वो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसको भी फ़ायदा पहुंचाता है। द इंडस्ट्री ऑल्सो प्रमोट्स कल्चरल एक्सचेंज, और इस इंडस्ट्री की वजह से हमारे भारत के अंदर आने वाली सांस्कृतिक आदान प्रदान होते हैं। हेल्पिंग प्रिजर्व ट्रेडिशंस आर्ट, और हमारी जो आर्ट है, कला है, उसके अंदर जो प्राचीन कला है उसका संरक्षण मिलता है। क्राफ्ट एंड फेस्टिवल्स, और हमारे जो त्यौहार हैं और जो कलाकारी है उसको भी फ़ायदा होता है। स्टेट्स लाइक राजस्थान, केरला एंड गोवा हैव प्रॉस्पर्ड थ्रू टूरिज्म, और हमारे भारत के राजस्थान, केरला और गोवा जैसे राज्य जो हैं वह इस टूरिस्ट की वजह से बहुत अधिक लाभान्वित हुए हैं। डेवलपिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, अर्थात इसके माध्यम से हमारे राजस्थान या दूसरे राज्य हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात उनकी जो भौगोलिक समृद्धि है उसमें वृद्धि हुई है, उनकी सुविधा में वृद्धि हुई है। हाउएवर अनकंट्रोल्ड टूरिज्म हैज़ सीरीज ड्रॉबैक्स, फिर भी अगर असीमित मात्रा में टूरिज्म होता है तो इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। पॉपुलर साइट्स लाइक द ताजमहल एंड हिल स्टेशन फेस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर क्राउडिंग एंड पॉल्यूशन। हमारे भारत के कुछ साइट्स हैं जैसे ताजमहल या कोई हिल स्टेशन, वहाँ पर पर्यावरण का नुकसान होता है। इन अधिक ओवर क्राउडिंग पॉपुलेशन की वजह से वहाँ पर काफ़ी नुकसान होता है। द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ कल्चर समटाइम्स लीड्स टू द लॉस ऑफ ऑथेंटिक ट्रेडिशन एज परफॉर्मेंस बिकम मेयर एंटरटेनमेंट फॉर टूरिज्म। संस्कृति का व्यापारीकरण होने से हमारी जो वास्तविक सभ्यता है उसका नुकसान होता है, और परफॉर्मेंस बिकम मेयर एंटरटेनमेंट फॉर टूरिस्ट, और टूरिस्ट के लिए यह मात्र एक मनोरंजन बन के रह जाता है। लोकल कम्युनिटीज़ में एक्सपीरियंस राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग एज प्राइजेस इन्फ्लेट इन टूरिस्ट एरियाज़, जो टूरिस्ट एरियाज़ जो हैं वहाँ पर अधिक मात्रा में अगर बाहर के टूरिस्ट आते हैं तो लोकल जो लोग होते हैं उनको अधिक कीमत का
चुकानी होती है और इसकी वजह से उनको नुकसान होता है। एडिशनली सम हिस्टोरिकल साइट्स सफ़र डैमेज फ्रॉम इररिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बिहेवियर, और साथ में ही कुछ हिस्टोरिकल साइट्स जो है वहाँ पर टूरिस्टों के इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के कारण भी बहुत नुकसान होता है। The gap between tourist focused development and local needs can create resentment among residents। और इस प्रकार जो गैप होता है टूरिस्ट और फोकस डेवलपमेंट में, उसकी वजह से वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स होते हैं उनके अंदर गुस्सा हो जाता है और उनमें क्रोध आता है। सस्टेनेबल टूरिज्म इज द सॉल्यूशन दैट बैलेंस इकोनॉमी बेनिफिट्स विथ कल्चर एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशंस। और इसके लिए अधिक समय तक सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, इसका सॉल्यूशन है, ताकि इकोनॉमी के फायदे से और हमारे सांस्कृतिक और पर्यावरण के संरक्षण के साथ में हम लोग सॉल्यूशन दे सकें। दीज इंक्लूड्स लिमिटिंग विजिटर नंबर्स एट सेंसिटिव साइट्स, और इसके लिए हमें जो सेंसिटिव साइट्स हैं वहाँ पर टूरिस्ट की संख्या को लिमिट करना चाहिए। प्रोमोटिंग रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बिहेवियर, और वहाँ पर एक प्रकार के उत्तरदायीपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देना चाहिए। एंश्योरिंग लोकल कम्युनिटीज़ बेनिफिट फेयरली फ्रॉम टूरिस्ट रेवेन्यू, और हमारे जो जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ का जो फ़ायदा है वहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। एंड इन्वेस्टिंग इन हेरिटेज कंजर्वेशन, और वहाँ के जो हेरिटेज कंजर्वेशन है उनका संरक्षण के लिए हमको इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। इको टूरिज्म एंड रूरल टूरिज्म इनिशिएटिव कैन डिस्ट्रीब्यूट बेनिफिट्स more widely while maintaining cultural authenticity and environmental integrity। इको टूरिज्म और रूरल टूरिज्म के माध्यम से हम इसके फायदे जो हैं बहुत अधिक विस्तार से पहुंचा सकते हैं, वाइल मेंटेनिंग कल्चरल ऑथेंटिसिटी, और इसके सांस्कृतिक जो विरासत है उसको संरक्षण और हमारे पर्यावरण की इंटेग्रिटी अर्थात उसकी लंबे समय तक पहुंच बने, इसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में हम लोग इसके जो आंसर हैं यह हम पता करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनमें पहला क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, उसका विश्लेषण करते हैं। हाउ डज द टूरिज्म बेनिफिट लोकल कम्युनिटीज़, अर्थात जो लोकल कम्युनिटीज़ है उसको टूरिज्म कैसे फ़ायदा पहुंचाता है। तो इसका आंसर हम देंगे कि इसका आंसर हो सकता है टूरिज्म जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर गाइड्स, अर्थात टूरिज्म के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट अर्थात जो रोजगार है उसकी वृद्धि होती है, वो गाइड के रूप में, होटल वर्कर के रूप में, आर्टिसंस एंड ट्रांसपोर्टर के रूप में, पर्टिकुलरली बेनिफिटिंग लोकल कम्युनिटीज़, और इसके माध्यम से लोकल कम्युनिटी जो है इसको फ़ायदा होता है नियर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर इनको फ़ायदा ज़रूर होता है। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, नेम 2 इंडियन स्टेट्स दैट हैव प्रॉस्पर्ड थ्रू टूरिज्म, ऐसे 2 राज्यों के नाम बताइए जो टूरिस्ट के माध्यम से बहुत लाभान्वित हुए हैं। तो इसके आंसर में हम कह सकते हैं कि राजस्थान एंड केरला, राजस्थान और केरला जो 2 राज्य हैं वह इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय पॉपुलेशन टूरिस्ट प्लेसेस लाइक ताजमहल, अर्थात एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कौन से जो टूरिस्ट प्लेस हैं और क्या उनका उसका नुकसान होता है, ये हमें इसके माध्यम से सीखना चाहिए, तो वो हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम कह सकते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर क्राउडिंग एंड पॉपुलेशन, अर्थात जो पर्यावरणीय नुकसान होता है वह ओवर क्राउडिंग और पॉल्यूशन के कारण से होता है। पॉल्यूशन अर्थात वहाँ पर प्रदूषण, ओवर क्राउडिंग अर्थात बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ से वहाँ जो हमारे ताजमहल जैसे जो टूरिस्ट प्लेस हैं इनको बहुत नुकसान हुआ है। चौथा क्वेश्चन है, हाउ कैन कॉमर्शलाइजेशन ऑफ कल्चरल इफेक्ट ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, अर्थात जो हमारी संस्कृति और हमारी जो सभ्यता है उसके अंदर व्यापारीकरण से क्या नुकसान हुए हैं और इसने इसकी किस प्रकार से प्रभावित किया है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में कह सकते हैं इट कैन लीड टू द लॉस ऑफ ऑथेंटिक ट्रेडिशन एज परफॉर्मेंसेज बिकेम मेयर एंटरटेनमेंट फॉर टूरिस्ट, अर्थात इसके माध्यम से क्या हुआ है, हमारी जो
सांस्कृतिक जो विरासत है उसको फ़ायदा पहुंचाने के बजाय इसके परफॉर्मेंस के वो जो एंटरटेनमेंट जो है मात्र टूरिस्ट के लिए बनकर रह गया है। अर्थात इसके माध्यम से जो टूरिस्ट आते हैं उनको मात्र मनोरंजन करने के लिए हमारी सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाया गया है। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इकोनॉमिक प्रॉब्लम डू लोकल रेसिडेंट फेस इन टूरिस्ट एरिया। अर्थात टूरिस्ट एरिया के जो लोकल रेसिडेंट्स अर्थात वहाँ के निवासी होते हैं वे किस प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं। तो इसके आंसर में हम कह सकते हैं कि राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग एज प्राइजेज इन्फ्लेट इन टूरिस्ट एरियाज। जो टूरिस्ट एरिया होते हैं वहाँ पर बाहर के लोगों के द्वारा अधिक पैसा देने के कारण यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी अपनी की जो चीज़ें हैं उनका अधिक पैसा उनको चुकाना होता है। राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग एज प्राइजेज, वहाँ की जो चीज़ें होती हैं उनके प्राइजेज काफ़ी बढ़ जाती हैं और इसकी वजह से उनको नुकसान होता है। अगला छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज सस्टेनेबल टूरिज्म अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इस पैसेज के माध्यम से बताइए कि एक सस्टेनेबल टूरिज्म क्या होता है। तो इसके आंसर में हम कह सकते हैं सस्टेनेबल टूरिज्म इज द सॉल्यूशन। यह एक प्रकार का उसका उत्तर है या इस प्रकार का सुझाव है इसमें, दैट बैलेंसेज इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अर्थात यह इकोनॉमिक बेनिफिट जो होते हैं अर्थात आर्थिक जो फायदे होते हैं इसको बैलेंस करता है, किससे, विथ कल्चर एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। अर्थात हमारी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय जो सुरक्षा है उनके बीच में यह बैलेंस का काम करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द सिमिलर वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज से इसी प्रकार के दिखने वाले किसी शब्द को ढूंढ के लिखिए जिसका अर्थ होता है डैमेज और डिक्लाइन। इस प्रकार का दूसरा शब्द इस पैराग्राफ में कौन सा दे रखा है। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा एक शब्द है जिसका दे रखा है डिग्रेडेशन, अर्थात नुकसान होना, यह इसमें दे रखा है। और इस पैराग्राफ का अंतिम क्वेश्चन दे रखा है, राइट द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। इसमें से इस पैसेज के अंदर वे शब्द छाटी जो इसका अपोजिट होता है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का अपोजिट शब्द इस पैराग्राफ में कौन सा दे रखा है। तो हम जानते हैं कि डिस्ट्रक्शन का अर्थ होता है नुकसान करना और इसका अपोजिट होगा प्रिजर्वेशन अर्थात सुरक्षा देना। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हम इस प्रकार के पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से और इस परीक्षा के अंदर हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं।